नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती शर्मा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आप सभी फेसबुक व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी अपने पूरी ऑनरेबल मैनेजमेंट टीम को कि जिन्होंने एक विगत सप्ताह से मुहिम चला रखी है हम सभी टीचर्स को आपके बीच जाकर आपकी पर्सनैलिटी, आपके करियर, आपके एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान करने के लिए हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की। और इसी क्रम में आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे इंटरेक्ट करने आई हूँ वो है हाउ टू एनहांस योर लर्निंग एबिलिटीज़। जी हाँ, ये वो टॉपिक है, ये वो विषय है जो कि ना केवल जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एग्ज़ाम होने बाकी हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम तो हो गए पर वो चाहते हैं कि वो अपना करियर क्या चूज़ करें, या उन स्टूडेंट्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि अब हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो इन सब चीज़ों में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि हम अपने रास्ते को कैसे चूज़ करें, अपनी लर्निंग एबिलिटी को कैसे एनहांस करें। तो इसके लिए क्योंकि अभी हम सब अपने अपने घरों में हैं और हमारे पास अभी समय है अपना एनालिसिस करने की, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है हमारा SWOT, S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats। यानी कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या हैं। जब बात हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की करते हैं तो हमें कौन बताता है ये चीज़ें? अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं तो क्या कोई हमें ये बता पाता है कि हम क्या कर पाएंगे? देखिए, इस बात को मैं एक स्टोरी है जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, जो मुझे भी बहुत प्रेरणा देती है। एक बार एक गांव में दो बच्चे थे, एक 10-12 साल का रहा होगा और एक 6-7 साल का बच्चा था। दोनों ही बहुत गहरे फ्रेंड थे। एक दिन खेलते खेलते गांव से वो बहुत दूर जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में वहाँ कोई नहीं होता और वहाँ एक गहरा कुआं होता है। खेलते खेलते वो बड़ा वाला बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो वो इधर उधर देखता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, कहता है बचाओ बचाओ, मेरा दोस्त डूब जाएगा अगर कोई मदद नहीं करेगा तो। कोई नहीं आता क्योंकि पास में कोई नहीं होता। तभी वो क्या देखता है कि पास में एक बाल्टी और एक रस्सी रखी हुई है। तो वो क्या करता है, उस रस्सी से उस बाल्टी को बांध कर उस कुएं में लटका देता है और उससे कहता है अपने फ्रेंड से कि तुम जल्दी से इसको पकड़ लो और मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अपनी पूरी ताकत वो उस बाल्टी को खींचने में निकाल देता है और तब तक खींचता रहता है, तब तक खींचता रहता है जब तक कि उसका वो फ्रेंड ऊपर नहीं आ जाता। और जैसे ही वो ऊपर आता है दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और कहते हैं भाई यार, आज तो तूने मुझे बचा लिया, अगर तू ना होता तो पता नहीं मेरी। और वो छोटा वाला बच्चा वो भी बहुत खुश होता है कि आज उसने अपने। फिर उन्हें डर भी लगता है, क्या वो गांव में जाएंगे और सबको बताएंगे कि ऐसा हुआ हमारे साथ तो बहुत डांट पड़ेगी। पर उन्होंने कहा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सबसे ये बात शेयर करनी चाहिए। जब वो गांव में जाते हैं सबको बताते हैं कि कैसे हम खेल रहे थे और बड़ा वाला फ्रेंड हमारा गिर गया था और मैंने उसको बचाया। कोई उसकी बात नहीं मानता और कोई मानेगा भी नहीं। कोई क्यों, हम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उस बच्चे जो 6-7 साल का बच्चा था उसमें इतना स्टेमिना भी नहीं था कि वो एक भरी हुई बाल्टी उठा सके। तो जब वो बाल्टी नहीं उठा सकता तो अपने से बड़ी उम्र के बच्चे को वो कुएं में से कैसे निकाल सकता है। बहुत देर से एक बुजुर्ग व्यक्ति उन बच्चों की बात सुन रहे थे, तो वो बोलते हैं कि मैं मानता हूँ बेटा कि तुम ये काम कर सकते हो। तो सब बड़े ताज्जुब करते हैं, कहते हैं कि आखिर आप कैसे ये बता सकते हैं कि ये बच्चे ये काम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वहाँ इस बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये खुद भी वहाँ मौजूद नहीं था ये जानने के लिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं था। अल्टरनेट ऑप्शन होता तो ये भी शायद आज ये काम नहीं कर पाता। ठीक इसी बच्चे की तरह हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, वो भी हमें ही पता है कि हम क्या कर सकते हैं। और जब हम जाते हैं किसी से पूछने कि हम क्या करें, कौन सा करियर लें, कैसे पढ़ाई करें, तो आधे से ज़्यादा आप नोटिस कीजिएगा 90% लोग बाग हमें मिसगाइड ही करते हैं
और ये बता ही नहीं पाते कि हम एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब मेरी उम्र थी अपना करियर चूज़ करने की, अपना सब्जेक्ट चूज़ करने की, तो ऑब्वियस है मैंने भी एक दिन मैं यूं ही घर में मेरे फादर के एक फ्रेंड आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो। तो क्योंकि मैं बचपन से ही डिटरमाइंड थी कि मुझे एक टीचर ही बनना है। आई लव टू टीच। मैं बचपन में खेल भी पढ़ाई का ही खेलती थी, पढ़ाने का ही खेलती थी। तो मैंने सोच रखा था, बोले टीचर तो बनूंगी बट किस सब्जेक्ट की टीचर बनूंगी। तो मैंने कह दिया मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती है। तो वो बहुत हंसने लगे और वो कहने लगे कि मैथमेटिक्स तो तुम्हें अच्छी लगती है बेटा, लेकिन मैथ्स बहुत टफ होती है, बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। तो एक बार तो मैं शॉक्ड हो गई, मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने सोचा हु आर दे टू डिसाइड कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हैं, क्योंकि मुझे ही पता था मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस जो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो कोई नहीं कर सकता हो, आप सब में अपनी अपनी एबिलिटीज़ है, बशर्ते आप ये पहचान पाएं कि आप क्या कर सकते हैं। और आज मैं इस मुकाम पर हूँ, अपने सब्जेक्ट को चला पाती हूँ, अपने आप को बोल पाती हूँ, एक्सप्रेस कर पाती हूँ। और यही वो समय है जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानें। आप और सिर्फ आप ये जानते हैं कि आप इस जीवन में क्या कर सकते हैं। तो अब हम ये भी जान लें कि हमें क्या करना है, क्यों करना है। क्यों का जवाब आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि क्या करना है तो पता है, लेकिन हम ये मोटिव क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मुझे टीचिंग मेरा पैशन था, मेरा इंटरेस्ट था। तो आप भी अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन समझिए और एज अ जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए अपना एनालिसिस खुद कीजिए। ये सब करने के बाद अपॉर्चुनिटी आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अपना एनालिसिस करके आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, तो हम बताएंगे कि इन एनालिसिस से आपके पास वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या पता चल गया, क्यों पता चल गया, अब हम इसको कैसे करें। जब हम कोई काम करने की सोचते हैं या कोई पढ़ाई, बहुत सारे रास्ते होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है और कैसे जाना है। या हम पढ़ने बैठते हैं तो देयर आर सेवरल बुक्स, इतनी सारी बुक्स होती हैं, इतना सारा मटेरियल होता है कि हमें लर्न ही नहीं होता कि हम कैसे लर्न करें। तो अच्छा एक बात बताइए कि जब ड्राइव कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, अनजान रास्ता होता है और बहुत लंबा सफ़र होता है, तो क्या करते हैं आप। ऑब्वियस है आज के टाइम में हम क्या करते हैं, आप और हम गूगल मैप करते हैं। जी हाँ, हम गूगल मैपिंग के थ्रू अपनी जो वे है उसको फाइंड करते हैं। तो ठीक गूगल मैपिंग की तरह है, अगर हमारे पास लर्निंग के लिए वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें, तो आप क्या कीजिए, आप दिन भर के अपने गोल्स डिसाइड कीजिए। गोल्स डिसाइड करने के बाद में एक दिन की प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के बाद आप क्या कीजिए कि आप उसका कॉन्सेप्ट मैप बिल्ड कीजिए। जी हाँ, लर्निंग की एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स है कॉन्सेप्ट मैपिंग। जैसे गूगल मैप हमें भटकने नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट मैप हमें लर्निंग में अटकने नहीं देता। जब आप कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ करते हैं उसका जो तरीका होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या कीजिए। सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी एक लिस्टिंग कर लीजिए। उन लिस्टिंग के बाद आप उनके जो सब टॉपिक्स हैं, सब थीम्स हैं, उनकी भी लिस्टिंग कर लीजिए। अब क्या करना है, दिन भर पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप उसको कंपाइल करते हैं लास्ट में, तो आप उन सारे जो आपकी मेन पॉइंट्स हैं और जो आपके सब पॉइंट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी करते हुए एक मैप ड्रॉ कर लीजिए। थ्रू वो लिंकेज वर्ड्स और वो मैप हर एक टॉपिक का आपका बनता चला जाएगा, और वो टॉपिक, वो लिंकेज वर्ड्स आपको कब काम आएंगे, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपको कहीं एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप इतनी सारी बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब आप उन कॉन्सेप्ट मैप को देखते हुए अपने आप को इन्हांस करेंगे और आपका एक जो पूरा जो कुछ आपने लर्न करा है वो रिकॉल हो जाएगा। और ये रिकॉलिंग आपको लर्निंग में बहुत मदद करेगी, क्योंकि देखिए आज के दिन में मेरे पास भी बहुत सारी बातें थी आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम बहुत सारी एक साथ नहीं बोल सकते, बहुत सारी नॉलेज एक साथ प्रोवाइड नहीं करा सकते, बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो एक वे आज मैंने आपके लिए भी बनाया था। मैंने भी एक कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ करा है कि आज मुझे आपके साथ किस तरह से
बात करनी है। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट मैप हमें ये बताता है कि हमें किस गाइडलाइन को फॉलो करना है, और ये हमें अपने रास्ते से भटकने भी। आज क्या करेंगे, अपना हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद में हम अपनी लर्निंग इन्हांसमेंट के लिए अपने कॉन्सेप्ट मैप्स को बिल्ड करेंगे, आगे हेल्प करेंगे। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं हमारी लर्निंग में, कैसे की टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें लर्निंग को है, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारी लर्निंग में प्ले करता है वो है हमारा सराउंडिंग्स। जी हाँ, हमारी सराउंडिंग्स कब खुश रहती है, जब हम खुश रहते हैं। और हम कब खुश होंगे, हम तब खुश हो सकते हैं जब पूरे दिन भर में हमने जो गोल डिसाइड करे हैं, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो करियर की टेंशन है, उन सब के साथ पूरे दिन का मात्र हाफ एन आवर, आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए, अपने पैशन को जिए। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे कोई क्रिएटिव राइटिंग हो। सोच कर देखिए कि कब आपने कुछ अच्छा लिखा था, कब आपने बहुत अच्छा डांस किया होगा, कभी आपके अंदर में कोई बात रही होगी कि अब आपको वो करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा समय है, यहाँ आप अपने आप इस वक्त में आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं, खुश रहते हैं, तो आप अपने सराउंडिंग्स को भी खुश रख पाते हैं। और अपनी सराउंडिंग्स जब हैप्पी होती है तो हमारी लर्निंग सुपर फास्ट होती है। देखिए, मैं भी कहीं ना कहीं ये भूल गई थी कि मैं भी क्रिएटिव राइटिंग लिखती थी, लेकिन इस वक्त में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने फिर से अपना पैशन शुरू किया है। मैं भी आपसे 4 लाइनें जो इस वक्त में मैं आपको मैसेज भी देना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए लिखी है और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सबके साथ सबकी हंसी ठहाकों से मेरे घर का आंगन चहकने लगा है, पर न जाने क्यों अपना ही घर हमें बंधन लगने लगा है। दादी नानी की कहानियाँ फिर से आबाद होने लगी है, चंदा मामा और तारों की बात होने लगी है। बहुत दिनों के बाद मेरे घर का आंगन महकने लगा है, पर न जाने क्यों मुझे अपने ही घर में हमारा घर बंधन लगने लगा है। जी हाँ, ये वो मैसेज है जो आज मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी संस्था के ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर राजीव बियानी सर ने अभी कुछ ही दिनों पहले हमें एक बहुत सुंदर सा मैसेज दिया था कि आपके जीवन के जितने भी सवाल हैं, आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, उनके जवाब आपके अपने अंदर ही हैं, आपके अपने घर में ही हैं, आपके अपनों के साथ ही हैं। तो इस पूरे वक्त में अपना एनालिसिस कीजिए, अपनी लर्निंग को एनहांस कीजिए और कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, अपने जीवन को जीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कीजिए। तो आज आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको भी मैं एक लाइन दे रही हूँ, नोट कीजिए, मन की व्यथा। आप सभी नोट डाउन कर लें, जब अगली बार हम बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि हम इसमें जाने कि कितने लोगों ने मन की व्यथा लिखी। यानी कि मन की व्यथा पर आपको कुछ 4 लाइनें बना देनी है, या मन की व्यथा को अगर आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं तो उकेर देनी है, या मन की व्यथा से जुड़ी हुई किसी गाने पर परफॉर्मेंस देनी है, और लिख भेजिए अपनी क्रिएटिविटी हमें। और उस मन की व्यथा से देखना, जब आप उसे उकेर देंगे अपनी पॉजिटिविटी से, तो वो आपकी व्यथा कथा में बदल जाएगी और आपके अंदर एक सुनहरी गाथा बन जाएगी, और वही सुनहरी गाथा आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो अपनी क्रिएटिविटी को वापस से जिए, अपने घर के साथ, अपनों के साथ रहिए और एनहांस कीजिए। आप बस अपनों के साथ रहिए, और आपसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आपको एकेडमिक्स में कोई समस्या आ रही है तो हमारी जो वेबसाइट है www.gurukpo.com, आप वहाँ जाकर हमारे स्टडी मटेरियल्स देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के वहाँ आपको प्रोवाइड होंगे, और आप उन्हें जाइए, उनको फॉलो कीजिए, उन्हें शेयर भी कीजिए, ताकि आप ही नहीं, आपके अलावा और भी जितने स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये बेनिफिट पहुँच सके। क्योंकि अगर ये बेनिफिट पहुंचेगा नहीं तो अब जो टाइम चल रहा है, लोग कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस स्टडी मटेरियल से वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट को, और अगर आपको लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि वो कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं मिल पा रहा है या जिसके आपको नोट चाहिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। ये तो एकेडमिक्स की बात है। इसके अलावा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस सारे क्रूशियल टाइम में हम चाहे कितना भी कर लें, लेकिन हमें पॉजिटिव रहने के लिए कहीं ना कहीं
अपनी वैल्यूज से हमें जुड़ना है। अपनी वैल्यूज से जुड़ने के लिए मैं आज आपसे वो बात शेयर जिसको मैं भी अप्लाई करती हूँ, जिसे अप्लाई करके मैं भी पॉजिटिव फील करती हूँ, वो है ये। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता संजय की नजर से। जी हाँ, ये वो एडिशन है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, जिसे मैं पढ़ती हूँ। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा है, मैंने अपनी सराउंडिंग्स को बदलते हुए देखा है। और ये केवल बुक ही नहीं है, हमारे डायरेक्टर जो हमारे प्रोफेसर संजय बयानी सर हैं, उन्होंने ना केवल ये बुक पब्लिश की है, बल्कि रामायण को भी, जो आप अभी देख भी रहे होंगे, उसी रामायण के बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं उन्होंने, जहाँ ये बताया है कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। यही हमारी भगवत गीता ना केवल बुक फॉर्म में है, बल्कि इसके पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और उसी के साथ हमने अपना एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स भी अभी लॉन्च किया है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर हमने एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स के लिए। जी हाँ, मैं बेहतरीन इसलिए कह रही हूँ कि आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जहाँ एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि इस वक्त में हम सभी कहीं ना कहीं न्यूज़ देखते रहते हैं, और न्यूज़ देखने से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत तनाव महसूस करते हैं। तो अगर इस तनाव से हमें बचना है, तो पहली तो हमें अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, और दूसरा हमें कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये वो ऑनलाइन कोर्स है जो ना केवल आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन्हें भी ये समाधान करने के लिए एक रास्ता आपको देगा। तो ये हमारे जो डॉक्टर संजय बयानी सर हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मुहिम चला रखी है। हम उनका दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि समाज के लिए ना केवल वो बुक फॉर्म लेकर आते हैं, बल्कि उन्होंने इतना ऑनलाइन कंटेंट दे रखा है अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी वैल्यू एनहांसमेंट के लिए। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि आपको अपने करियर में अब क्या करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा हमारे बीच में सवाल है, आने वाले टाइम में हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ हम क्या करें, तो आप सिर्फ अपना स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पहचानें, और उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हमें लिख भेजें। तो हमारे सर एक ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी ले रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप हमें बताइए, और हम बताएंगे कि उन स्ट्रेंथ और वीकनेस से आप अपनी हैं और आप अपनी लाइफ में करियर क्या बना सकते हैं। तो आज ही से लग जाइए अपने आप को एनहांस करने में, अपना एनालिसिस करने में, करियर काउंसलिंग सेशंस लेने में। और करियर काउंसलिंग सेशन सर तो लेते ही हैं, उसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे प्रीवियस लाइव सेशंस बहुत अच्छे हो चुके हैं, जहां हमारे जितने भी हेड हैं डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना नॉलेज एनहांस करें, आगे हम करियर में क्या कर सकते हैं। तो आप हमारे जो हमारा फेसबुक पेज है कॉलेज का, वहाँ से आप हमारे प्रीवियस लाइव सेशन भी देख सकते हैं, और उन प्रीवियस लाइव सेशन को ना केवल देखें, बल्कि लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। कमेंट क्या कीजिए कि आपको अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है जिसका जवाब हो सकता है वहाँ उस वक्त ना मिला हो, तो आप अपनी क्वेरीज वहाँ लिख भेजिए, अपने सवाल हमें लिख भेजिए, और हम आप तक उसके जवाब प्रोवाइड करवाएंगे। तो साथ ही करियर, जैसे कि आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे थे, मोनिका मैम बहुत अच्छा बोलती भी हैं, और मोनिका मैम ने हमें जर्नलिज्म की भी जानकारी बहुत अच्छी दी थी। तो आप उनके जर्नलिज्म की जानकारी भी ले सकते हैं। आज उन्होंने लॉ के बारे में बहुत अच्छे टिप्स हमें दिए, हम वो उनको देख सकते हैं। डॉक्टर नेहा पांडे मैम हैं, वो बहुत ही अच्छा मतलब स्किल एनहांसमेंट हम कैसे करें, एकेडमिक नॉलेज तो होती है सबको, उसके अलावा स्किल कोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो बताया उन्होंने। आज मालती मैम ने हमारा जो सेशन लिया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में हमें ये पता नहीं होता कि हम इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, और आगे हमारे लिए करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। तो आप उनका सेशंस भी अटेंड कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी अपने उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, उन्हें भी लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा फायदा हो। हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मेरे फ्रेंड्स भी इसमें बहुत सारे हैं हमारे बीच में, हमारे जैसे ये पुष्पा मैम हमारे बीच में जुड़ गई हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स हमें देख रहे हैं। आपका मुझे देखने के लिए वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आगे मैसेज करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कहीं भी बात कहीं ना कहीं रिलेट करती है आपसे, आपकी लर्निंग से, और आगे भी इसको आप प्रोवाइड कराइए, लाइक, कमेंट और शेयर हमें ज़रूर कीजिए।
और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने घर में रहिए, अपनों के साथ रहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कि कई बार कह चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी जंग है और इस जंग में हम जीत जाएंगे अगर सब संग हैं। तो हमें अपने आप को सबके साथ जोड़ते हुए चलना होगा। तो हमारे साथ, हमारे कॉलेज की मुहिम के साथ आगे बढ़ो ना, हमारे साथ मिलकर पढ़ो ना, और हमारे साथ मिलकर लड़ो ना। और देखना एक दिन आएगा जब आप और हम मिलकर इस सेशन कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वायरस कोरोना। तो स्टे फिट, स्टे होम। और आप सभी का मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद आवर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि a place where everyone can trust. Thank you.